नमस्ते। आइए इस वीडियो द्वारा हम देखते हैं कि एमएफ के कलेक्शन प्रोसेस में यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले बता दूं कि यूपीआई पेमेंट ट्रूसेल में चालू कर दिया गया है, जिसके द्वारा आरएम रेगुलर, अरियर और एडवांस कलेक्शन यूपीआई पेमेंट द्वारा ले सकते हैं। ये जो पेमेंट है वो इंडिविजुअल क्लाइंट बेस्ड है, ना कि सेंटर वाइज। यहाँ पर कस्टमर्स अपना खुद का ईएमआई पेमेंट सिर्फ यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, ना कि पूरे सेंटर का। यूपीआई पेमेंट के लिए कस्टमर अपने रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई का पेमेंट सीधा कस्टमर के लोन अकाउंट स्टेटमेंट में नज़र आएगा और आरडी का पेमेंट भी यूपीआई द्वारा लिया जा सकता है। किसी सेंटर पर कुछ क्लाइंट्स यूपीआई द्वारा पेमेंट और बाकी क्लाइंट्स कैश द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। कैश द्वारा पेमेंट कलेक्शन करने पर प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा कि ट्रूसेल में चलता आया है। यूपीआई द्वारा पेमेंट लेते समय कोई भी कस्टमर ईएमआई की राशि में बदलाव नहीं कर सकते। यूपीआई का पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है या सफल नहीं हुआ है, ये आरएम को सुनिश्चित करना है सेंटर छोड़ने से पहले, और इसके सबूत भी इकट्ठे करके रखने हैं। यूपीआई द्वारा किए गए सारे पेमेंट्स br.net के रिपोर्ट में नज़र आएंगे, जिसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाकर रिपोर्ट्स के अंदर कस्टमाइज रिपोर्ट्स एंड प्रोसेस में जाकर यूपीआई कलेक्शन डिटेल रिपोर्ट निकाली जा सकती है। नीचे दिए गए फ्लो से समझ में आएगा आपको कि ये पेमेंट किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आरएम को ट्रू सेल में एंट्री करते समय प्रोजेक्शन टाइप में इस कैशलेस पेमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उन्हें सेंटर और मेंबर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेमेंट चैनल में जाकर पे यूजिंग यूपीआई सिलेक्ट करना है। ये करने के साथ ही कस्टमर को इसके साथ ही कस्टमर को एसएमएस ट्रिगर हो जाएगा, जिसके लिए आरएम को पहले सुनिश्चित करना है कि मोबाइल नंबर सही है या नहीं। अगर वो किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस चाहते हैं तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में जाकर नया मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अमाउंट को सेव करना है और अमाउंट को सेव करते साथ ही कस्टमर के पास यूपीआई का लिंक चला जाएगा। अब कस्टमर को कहना है कि वो उस यूपीआई लिंक से जाकर अपने एप्लीकेशन यूपीआई एप्लीकेशन जो भी उनके पास में है, चाहे फ़ोन पे या जी पे, उसको सिलेक्ट करें और उसके द्वारा पेमेंट करें। पेमेंट करते साथ ही यह पेमेंट उनके br.net लोन आईडी में नज़र आएगा। कुछ बातों का ध्यान और रखना है, जैसे कि आरएम को एसएमएस लिंक भेजने से पहले सुनिश्चित करना है कि मोबाइल नंबर बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं है तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लेकर वहाँ पर वो डाल सकते हैं। आरएम को ये भी चेक करना है कि एसएमएस का लिंक कस्टमर को मिला है या नहीं। अगर एसएमएस मोबाइल नंबर पे नहीं रिसीव भेजा गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो इस केस में तुरंत ही सपोर्ट टीम से संपर्क करें। कई बार एसएमएस डिलीवर नहीं होते क्योंकि स्पैम मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, तो स्पैम मैसेजेस कस्टमर के मोबाइल से सारे डिलीट करवाने हैं। पेमेंट लिंक की जो वैधता है वो उस दिन के डीसीएस क्लोज होते तक ही रहेगी। उसके बाद वो पेमेंट लिंक काम नहीं करेगा। आरएम को ये भी चेक करना है कि ट्रांजैक्शन सही तौर पे हुआ है या नहीं और उस पर डेट और समय सही से दिख रहा है या नहीं। br.net में डीसीएस में सिर्फ कैश कलेक्शन से जुड़ी जानकारियां ही नज़र आएंगी, यूपीआई की जानकारियां डीसीएस में नज़र नहीं आएंगी। आरएम द्वारा भेजे गए पेमेंट लिंक के अलावा कस्टमर किसी भी और लिंक से पेमेंट ना करे, और अगर एक बार पेमेंट हो चुका है तो दोबारा कभी भी उस पेमेंट लिंक से पेमेंट करने की कोशिश ना करे। आरएम को और इम्प्लॉयज़ को ये ध्यान रखना है कि कोई भी यूपीआई पेमेंट बैंक के किसी भी इम्प्लॉय के गूगल पे या फ़ोन पे से नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ट्रू सेल में ये चीज़ किस तरह से नज़र आती है, ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले सेंटर कलेक्शन में जाकर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस कैशलेस पेमेंट पे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आकर जो पेमेंट चैनल है वहाँ पर पे यूजिंग यूपीआई में सिलेक्ट करना है, अगर कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं तो यूपीआई से। उसके बाद सुनिश्चित करना है कि मोबाइल नंबर कोई दूसरा डालना है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही लिंक जाएगा। अगर वो नंबर बदलना है तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसको डालने के तुरंत बाद ही आप कलेक्टेड अमाउंट को सेव करेंगे तो लिंक कस्टमर के पास चला जाएगा और आरएम को स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन अंडर सुपरविजन लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही कस्टमर अपने ईएमआई का पेमेंट फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा करते हैं, ये तुरंत ट्रांजैक्शन उनके लोन आईडी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर के मोबाइल पर यह लिंक किस प्रकार से नज़र आता है। तो इस तरीके से लिंक मैसेज कस्टमर को मिलेगा, जहाँ पर कस्टमर को लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते साथ ही कस्टमर को सिलेक्ट करना है कि वो किस यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करेंगे, चाहे वो गूगल पे हो या फ़ोन पे हो। उन्हें अपना एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद उन्हें अपना अमाउंट चेक करना है कि अमाउंट सही है या नहीं, और उसके बाद पिन डालकर वो अपना ये पेमेंट पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा होते ही सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीन आएगा, उसमें सारी डिटेल्स नज़र आएंगी और ये सुनिश्चित होगा कि पेमेंट सही से किया गया है। पेमेंट हो जाने के बाद में आरएम अपने सेंटर कलेक्शन के अंदर जाकर जब उस सेंटर को ओपन करेंगे, तो वहाँ पर उन्हें यूपीआई द्वारा दिए गए पेमेंट्स अलग से और कैश द्वारा लिए गए पेमेंट्स अलग से इस तरीके से नज़र आएंगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर यूपीआई के पेमेंट्स अलग और कैश के पेमेंट्स अलग अलग दोनों की समरी देखी जा सकती है। अगर किसी भी और प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो आरएम ऑप्स हेल्प डेस्क टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आईटी संबंधित समस्या है तो इसके लिए बीएमसी टिकट रेज करना है और br.net सपोर्ट टीम से संपर्क करना है। धन्यवाद।